हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 77 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 157। और स्कोर क्या है? स्कोर आपका है 31.96। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 157, स्कोर है 31.96। किसने प्रकाशित किया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। भारत की रैंक है 2026 में 157। कितने देशों में? 180 देशों में। 180 देशों में 2025 में भारत की रैंक थी 151 और 6 पायदान नीचे गिर गया है। और भारत कौन से स्थान पे आ गया है 2026 में? तो 197वें स्थान पे आ गया है। और कौन सी श्रेणी में है? तो बहुत गंभीर श्रेणी में भारत है। इसके अलावा इसमें आपका 5 इंडिकेटर यूज होता है। एक है आपका पॉलिटिकल इंडिकेटर, दूसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर, तीसरा है लीगल इंडिकेटर, चौथा है सोशल इंडिकेटर और पांचवा है सिक्योरिटी इंडिकेटर। तो पॉलिटिकल इंडिकेटर में भारत की रैंक है 160, स्कोर है 21.16। इकोनॉमिक इंडिकेटर में 144, लीगल इंडिकेटर में है 141 और चौथा आपका सोशल इंडिकेटर 157 और सिक्योरिटी इंडिकेटर में आपका 158 है। टॉप पे कौन है? तो आपका टॉप पे है नॉर्वे और ये लगातार 10वें साल टॉप पे है। अमेरिका, तो अमेरिका आपका 64वें स्थान पे है। नेपाल 87, मालदीव 108 रैंक है मालदीव की। अगर बात करें तो पड़ोसी देश जो है भारत के, तो नेपाल का सबसे बढ़िया है। नेपाल की रैंक है 87, मालदीव 108, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152, पाकिस्तान 153। इसके अलावा म्यांमार 166 है, अफ़गानिस्तान 175 है और चाइना 178 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत चाइना से ऊपर है, मतलब अच्छा है चाइना के कंपेयर में। और बाकी आपका नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे है। नेपाल है 87, मालदीव 108 108, श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152 और पाकिस्तान 153। और इंडिया की कितनी है? तो इंडिया का स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 157 और म्यांमार का 166, अफगानिस्तान 175 और चाइना 178वें स्थान पे है। नॉर्वे ने लगातार टॉप किया है, मतलब पहले स्थान पे है लगातार 10वें साल। और सबसे नीचे कौन है? तो इरिट्रिया। सबसे नीचे कौन है? इरिट्रिया। नॉर्वे आपका पहले स्थान पे है, दूसरे पे है नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है 33 रैंक है, नेपाल 87, श्रीलंका 134, पाकिस्तान 153 और आपका इंडिया है 157 और अफगानिस्तान का 175 है। भारत कौन सी कैटेगरी में है? तो वेरी सीरियस कैटेगरी में। टॉप पे नॉर्वे है और सबसे नीचे कौन है? इरिट्रिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला क्या है आपका? भारत में 2024 में अपराध के मामलों में कुल मिलाकर 6% की कमी देखी गई। 2023 के 62.41 लाख मामलों की तुलना में 2024 में 58.85 लाख मामले दर्ज किए गए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है? एनसीआरबी प्रति लाख आबादी पर दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर अपराध दर का हिसाब लगाता है। इस दौरान इसमें गिरावट देखी गई है। किसमें? प्रति लाख आबादी पर दर्ज मामलों की संख्या में, जो कि 2023 में 448.3 से घटकर 2024 में 418.9 हो गई। ये किसकी बात हो रही है? प्रति लाख आबादी पर दर्ज मामलों की संख्या। तो 2023 में कितना था प्रति लाख? तो 448.3 और 2024 में घटकर कितना हो गया है? 418.9। तो सेकंड भी आपका स्टेटमेंट सही है। आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तीसरा क्या है? 2024 में बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर
देश में सबसे ज़्यादा दर्ज की गई, ये गलत है। यहाँ पे चंडीगढ़ आपका होगा, तो तीसरा आपका गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1 और 2। अब इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। एनसीआरबी द्वारा 6 मई 2026 को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत में अपराध के मामलों में कुल मिलाकर 6% की कमी देखी गई। 2023 में दर्ज 62.41 लाख मामलों की तुलना में 2024 में 58.85 लाख मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक की अपराध संबंधी जानकारी दी गई है। अगर बात करें अब क्राइम रेट यानी अपराध दर, एनसीआरबी प्रति लाख आबादी पर दर्ज मामलों की संख्या के आधार पर अपराध दर की गणना करता है। इस दौरान इसमें गिरावट देखी गई। 2023 में 448.3 से घटकर 2024 में 418.9 हो गई, जो आपका ऑप्शन में था। सेकेंड आपका आता है साइबर अपराध। इस दौरान साइबर अपराधों में लगभग 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि साइबर अपराध में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो यहाँ पे क्या देखा गया है? 18% की वृद्धि हुई है। साइबर अपराध की श्रेणी में कुल 1,01,928 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 17.9% ज़्यादा है या अप्रॉक्स 18%। 2023 में 86,420 मामले दर्ज हुए थे। इस श्रेणी में अपराध दर 2023 में 6.2 से बढ़कर 2024 में 7.3 हो गई। अगला हमारा है आर्थिक मामलों के अपराध, आर्थिक अपराध के मामले। तो आर्थिक अपराधों में 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। जहां 2023 में इस श्रेणी में 2,04,973 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 2,14,379 मामले थी। तो बढ़ोतरी हुई है कितना? 4.6%। चौथा आपका है लापता बच्चे। बच्चों की सुरक्षा एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि 2024 में 98,375 बच्चे लापता हुए, जो 2023 के 91,296 बच्चों की तुलना में 7.8% ज़्यादा है। इनमें 75,603 लड़कियां, 22,768 लड़के और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल है। तो डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है हत्या के मामले। साल के दौरान हत्या के 27,049 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 2.4% की मामूली कमी दिखाती है। इन अपराधों के पीछे मुख्य वजह विवाद थी, जिसके बाद निजी रंजिश या दुश्मनी और फ़ायदा उठाने की मंशा का नंबर आता है। तो मेनली आपको डेटा याद रखना है और ये दिखना है कम हुआ है, जाता हुआ है, तो मामूली गिरावट देखी गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पिछले साल के मुकाबले 1.5% की कमी आई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 2024 में 4.41 लाख मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल यह संख्या 4.48 लाख थी। साल 2024 में तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर देश में सबसे ज़्यादा रही। तो सॉरी, मैंने यहाँ चंडीगढ़ बोल दिया था, यहाँ पे आपका क्या होगा? तेलंगाना होगा। साल 2024 में तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर देश में सबसे ज़्यादा रही। राज्य में अपराध की दर प्रति 1 लाख आबादी पर 128.6 मामले दर्ज की गई, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, यहाँ कितना था? 118.3। 2024 में दिल्ली में भी महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध यानी 13,396 मामले दर्ज किए गए, जो मेट्रो शहरों में ऐसे सभी मामलों का 1/4 से भी ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिलाओं के खिलाफ रेप। चंडीगढ़ में देश में रेप की सबसे ज़्यादा दर दर्ज की गई है, जहां हर 1 लाख की आबादी पर 16 महिलाएं और लड़कियां रेप का शिकार हुई। सबसे ज़्यादा रेप दर के साथ चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा रहा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? चंडीगढ़ में, जो दर था कितना था? 16.6। गोवा 13.3 की रेप दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जहां 2024 में रेप के 105 मामले दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान 12.2 की रेप दर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले पे चंडीगढ़, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे आपका राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 की थीम क्या है? तो 2026 की थीम है नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। कौन से ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और नशा मुक्त भारत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 17 से 26 जून 2026। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस दिन मनाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस यूनिवर्सिटी ने KCC स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया? KCC का मतलब हुआ कल्पना चावला सेंटर, तो किसने किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो आपका रिसर्च प्रोग्राम है KCC स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम 2026 कब से कब तक चलेगा? तो 15 जून से 11 जुलाई 2026 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये आपका हो चुका है बेसिकली, तो भारत होस्ट कर रहा है इस बार। भारत ने होस्ट किया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और भारत में कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। भारत में कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। कब से कब तक हुआ? तो 11 मई से 17 मई 2026। और 44 साल में पहली बार है कि भारत ने होस्ट किया है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अच्छा, इसमें टॉपिक कौन रहा? तो पहले स्थान में आपका चीन रहा है। पहले स्थान पे चीन ने टोटल 41 मेडल जीते, जिसमें 21 गोल्ड था आपका, 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। दूसरे पे DPR कोरिया, तीसरे पे चाइनीज तैपेई, चौथे पे बहरीन, पाँचवें पे ईरान, छठे पे उज्बेकिस्तान, सातवें पे मलेशिया, आठवें पे वियतनाम, नौवें पे कतर, 10वें पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया और 11वें स्थान पे भारत। अच्छा, भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो भारत ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता। इसके अलावा एक इन्होंने सिल्वर जीता था भारत ने, और 9 कांस्य पदक। तो टोटल कितने हो गए? 10। तो भारत ने टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें 0 गोल्ड एक भी नहीं था, एक आपका सिल्वर था और 9 ब्रॉन्ज यानी कांस्य। और भारत कौन सा स्थान पे रहा? 11वें स्थान पे। तो पहला आपको याद रखना चीन रहा 41 मेडल के साथ, जिसमें 21 गोल्ड था। और भारत का आपको याद रखना है, भारत 11वें स्थान पे रहा। भारत के रैंक 11 रही 11th पे। और भारत ने टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें एक आपका सिल्वर और 9 आपका कांस्य पदक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 लंदन मैराथन में आधिकारिक रेस की स्थितियों में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो उनका नाम है सेबेस्टियन सावे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने कितना समय लिया? तो केन्या के 31 साल के एथलीट ने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में रेस पूरी की और जीत हासिल की। यह समय केल्विन किप्टम के 2023 में बनाए गए 2 घंटे 35 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड से 1 मिनट से भी ज़्यादा तेज़ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला और सबसे बड़ा नेशनल AI और डिजिटल वाटर समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैक हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया? तो कौन है? तो इस बार है हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान जी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे के अवसर पर दिया जाता है, काफ़ी लोगों को मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत डैक हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया? तो हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। और इस साल की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन पीस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अख्तियार द यूनिफायर किताब के लेखक कौन है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओसामा भट्ट और डॉक्टर M.N. सुधा। और इस बुक को किसने रिलीज किया? तो वाइस प्रेसिडेंट C.P. राधाकृष्णन जी। इसके ऑथर कौन है? तो ओसामा भट्ट और डॉक्टर M.N. सुधा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज्ड अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत आपका 5वें स्थान पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा
डिजिटलाइज्ड अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या है, तो भारत 5वें स्थान पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। डिजिटल परफॉर्मेंस के मामले में इसने जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। भारत कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। इसके अलावा स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार ईआई के लिए कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं चिप्स इंडेक्स में भारत कुल मिलाकर 4थे स्थान पे है। तो अगर चिप्स इंडेक्स में पूछते तो भारत 4थे स्थान पे है। किसके अनुसार, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार। तो फिर टॉप 3 पे कौन है, तो अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे पे चीन, तीसरे पे सिंगापुर, चौथे पे है भारत। चिप्स इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, C स्टैंड्स फॉर कनेक्ट, हार्नेस, H I इनोवेट, P प्रोटेक्ट, S सस्टेन। तो चिप्स का फुल फॉर्म भी हो सकता है, आपसे पूछ ले। कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन। भारत और चिप्स इंडेक्स में कौन सा स्थान पे, 4थे स्थान पे है। टॉप 3 पे कौन है, अमेरिका, चीन और सिंगापुर, 4थे पे है भारत। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।